हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो 17 और 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट मैंने टेक्स्ट बुक सीरीज से लिया है और इसमें 20 क्वेश्चन हैं जो कि बड़े ही सिंपल से हैं। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएंगे, तो आप उन्हें सोल्व करने की कोशिश करना और फिर मेरी अप्रोच को देखना है, ठीक। और जिस अप्रोच से मैं करूँगा आपको एग्जाम में उसी अप्रोच से वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही रहा होगा, ठीक। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में बात कर रहा है, यदि ब्याज प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि 10% है तो 2 वर्ष के लिए 1400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या हो गया। मतलब कह रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हो गया, ठीक, कि ए प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक, ये वाला। तो यहाँ इसे हम लगा सकते हैं, जैसे 10 + 10 + 10 × 10/100, ठीक। तो 10 और 10 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 21। तो मतलब 21% बैठेगा टोटल। तो हम इसे कैसे भी कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% का ब्याज है, ठीक, 1400 पर, ठीक। तो 1400 पर 10% की ब्याज है, तो ये 10 यानी कि 110/100, और दूसरा फिर 110/100। तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक। तो 2 जीरो और यहाँ की जो बची है यहाँ कट जाएंगे, तो 11 11 की 121, यानी कि 121 गुणा 14 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ओवरऑल। अब फिर हम इसमें 1400 में से घटा देंगे, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो हमने 21% निकाला, यानी कि 1400 का 21% हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 21 की गुणा 14 में करेंगे तो 21 चौक 84 को 4 का हासिल 8, 21 एकम 21 और 8 29। तो 294 इसका सही उत्तर है। तो आपका क्या आया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा, ठीक। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक, और बी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक। और सी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, यदि तीनों मिलकर इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। मतलब तीनों मिलकर इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हम टोटल कार्य मान लेंगे 24, जो कि इनका एलसीएम होगा। तो 8 × 24 इसकी एफिशिएंसी, 12 दूनी 24 इसकी एफिशिएंसी, और 3 × 8 24 इनकी तीनों की एफिशिएंसी। तो दोनों की मिलाकर 3 और 2 5 बैठेगी, ठीक। और जबकि तीनों की 8 बैठ रही है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो यानी इकेली सी की जो है 3 एफिशिएंसी बैठेगी। और जब 3 को हम 24 में डिवाइड करेंगे तो 3 × 8 24, तो 8 आ जाएगा। तो मतलब 8 दिन में सी अकेला काम करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, 8। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। मतलब 2 माता पिता हैं और 3 क्या हैं, बच्चे हैं, ठीक। तो यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष, माता पिता की जो औसत आयु है वो है 36 वर्ष, ठीक। और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष, बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष, ठीक। तो परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो सिंपल सा, 36 दूनी 72, ठीक, 10 तिया 30, और 3 और 2 5। तो 72 और 30 जोड़ेंगे तो 2 7 3 10, 110 और बटे 5। तो इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, जीरो, फिर पॉइंट लगा के 0 5 चौक 20। तो 20.4 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, और 1 घंटा और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए। तो समान दूरी तो वही होगी, मतलब जब 4 घंटे में यह है 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करता है, तो मतलब 4 घंटे में स्पीड कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी आ जाएगी 4 की मल्टीपल, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। तो इससे आ जाएगी दूरी। तो ये 25 चौका 100 1000, ठीक। अब इसने कहा कि 1 घंटे में ये समान दूरी कितने की स्पीड से। तो 1 घंटे में, तो इसके नीचे मतलब 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा प्लस 40 मिनट को क्या कर सकते हैं हम, 40 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे काय में, आवर में, यानी घंटे में। तो बटे में 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे काटेंगे तो 2/3। तो इसे सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 हो जाएगा। 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 1000। 3 ऊपर पहुंचा, 5 नीचे, 5 से काटेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 किस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200 तिया 600। तो 600 क्या होनी चाहिए, इसकी स्पीड होनी चाहिए, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया जाता, बस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व करना सिखाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही रहा होगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रम से 2 और 60 है। मतलब मैं से 2 और ले से 60। ठीक, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरी संख्या की तुलना में 14 अधिक है। एक संख्या मान ली x तो दूसरी है x प्लस 14। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मतलब मैसा गुणा लेसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये वाले फॉर्मूले से हो रहा है। ठीक, तो इसने पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या x होगी तो x का मान निकालना। तो आप ऑप्शन की वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। जैसे हमने ऑप्शन की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 14 4 18 18 4 72, जबकि नहीं आ सकता 120 नहीं आ सकता। ठीक, 5 पुट करेंगे तो 5 से 5 और 14 5 19 पंजे 95, ये भी नहीं आ सकता। 6 पुट करेंगे तो 6 14 6 20 छिक्का 120, तो 6 पुट करने पा जाएगा ये, तो वो 6 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जब वहां से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। ठीक, ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर, ठहराव को छोड़कर मतलब बिना रुके 45 किलोमीटर की स्पीड से जाती है एक बस, और जब वो रुकती है तो 36 किलोमीटर के हिसाब से, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। ठीक, मतलब 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो दोस्तों इसे आप फॉर्मूले पढ़ा होगा, आप अपने फॉर्मूले इस प्रकार पढ़ा होगा, S1 स्पीड S2 स्पीड बटे S1 स्पीड, ये यानी पहली स्पीड 45 माइनस 36, ठीक, बटे S1 मतलब 45, तो ये आ जाएगा हमारा आवर में, घंटे में। तो 45 में 36 जाएंगे तो 9 बटे 45, 9 पंजे 45, 1/5 एक घंटे में आ गया। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे गुणा, तो 5 की 60 से काटेंगे तो 12, तो 12 पंजे 60, क्योंकि तो 12 मिनट में यह रुकेगी, तो इसका सही उत्तर है 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो यह दोस्तों ये बिना, चलो दूसरा मेथड भी है इसका सोल्व करने का, पर आपको यही करना है क्योंकि इससे जब सिंपल सा हो जाता है आसान तरीके से, तो दूसरे पे क्यों जाना, नहीं तो एसएससी सीजीएल वगैरह में आप दूसरे तरीके से भी कर देते हैं इस सवाल। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 40 के वर्ग का 40% का 1/4, मतलब 40 के वर्ग का 40 का वर्ग करा, फिर इसका 40% का ही है, 40% का मतलब 40/100, फिर इसका 1/4 का ही है, तो ये तो इसे सोल्व करना है। 40 का वर्ग आ जाएगा 400, ठीक, यानी कि 400 गुणा 40/100 है नीचे, गुणा 4 है। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 4 खत्म, बचा कितना 40, यही बचा ना, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक, 4 से 4 तो 40 ही तो बचा। कुछ गलत आ गया क्या, मुझे कुछ गलत सा क्यों लग रहा है कि गलत है। हाँ 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 हाँ, 40 का वर्ग दोस्तों 400 नहीं होता, 1600 होता है, तो यहाँ 16 है, तो जब यहाँ 16 है तो 160 इसका सही उत्तर होगा। ठीक, तो मुझे पहले लग रहा था कुछ गलत हुआ है इसमें, 160। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 16 व्यक्ति 15 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, मतलब 16 व्यक्ति हैं 15 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर रहे हैं, तो 8 दिनों में इसे निर्मित करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 8 दिनों में मान लो x व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो 8 दूनी 16 और 2 की 15 में करेंगे तो 30, तो 30 व्यक्ति, इसका आंसर क्या है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी चमक ही रहा होगा, क्या है, तो इसने कहा है एक्स के बैंक खाते में 90.53 रुपये शेष है, ठीक, और 67.14 यानी कि 67.14 रुपये वो जमा करता है, जमा का मतलब ऐड करता है। ठीक, तो ऐड करेंगे 4 3 7 5 और 1 6, 7 0 7 9 6 15। ठीक, अब बाद में कह रहा है 70.16 रुपये की निकासी के बाद, यानी कि 70.16 वो निकाल लेता है, तो घटाएंगे, 7 में 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5 पॉइंट, 7 में 0 गए 7, 15 में 7 गए 8, यानी 87.1। तो इसका आंसर है 87.51, सॉरी 1 कह रहा हूँ मैं, 87.51। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। तो 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड, ठीक, उनका कुल लाभ है यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका तीनों का लाभ है 3000। ठीक, अरे इसने ये कह रहा है कि x का हिस्सा z की तुलना में, यानी कि x का हिस्सा z की तुलना में 400 रुपये कम है, z की तुलना में 400 रुपये कम है। और फिर कह रहा है y का हिस्सा z की तुलना में, यानी कि y का हिस्सा z की तुलना में 200 रुपये कम है। ठीक, अब बाद में कह रहा है कि x y z का लाभ, मतलब x यानी कि जो x y z इनका जो लाभ है अनुपात में बताना।
ठीक। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो जेड माइनस 400, ठीक, ये हो गया। वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे जेड माइनस 200, जेड माइनस 200, ये जेड है दोस्तों, ये ठीक। प्लस जेड का जेड सेम रहने देंगे और 3000 है ही, ठीक। तो -400 -200 600, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे तो इधर हो जाएगा 3600, ठीक। तो जेड 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 3z इधर हो जाएगा, तो 3 से इसे काटेंगे तो 1200, यानी कि जेड बराबर 1200 आ गया, जेड बराबर 1200। तो जेड जब हम 1200 यहाँ रखेंगे तो 12 से 400 जाएंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 800, ये। और जब जेड हम 1200 यहाँ रखेंगे तो 1200 में से 200 गए तो वाई का मान आ जाएगा 1000, ठीक। अब इनने पूछी एक्स रेसो वाई रेसो जेड, तो एक्स एक्स सॉरी ये रहा 800 रेसो वाई 1000 रेसो जेड 1200, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो खत्म, बचा 8 10 12, इसे भी काट सकते हैं, ये 4 5 6, 4 5 6 ये रेसो आ जाएगा 4 5 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही रहा होगा, ठीक। ये कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लेंथ ब्रीथ और हाइट, इसका रेशो दिया। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ाई जाती है, यानी कि लंबाई जो 20% बढ़ाई जाती है, ठीक, चौड़ाई 25% बढ़ाई जाती है, ठीक, और जबकि ऊंचाई 25% कम की जाती है, 25% कम की जाती है, तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वो होता है कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि 2 गुणा हाइट गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है चारों दीवारों कमरों का क्षेत्रफल। तो आप सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करो, 2 गुणा हाइट की वैल्यू है 2, लेंथ और ब्रेथ यानी 5 और 4 9, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, तो ये पहले अब आ रहा है 36। जब हम क्या करेंगे 20% इसका वैल्यू बढ़ाएंगे, तो जब 20% वैल्यू बढ़ाएंगे तो हो जाएगी 5 की, जब 20% वैल्यू बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगी, ठीक। कैसे मैं बता सकता हूँ, 5 गुणा 20% वैल्यू बढ़ाए यानी कि 100, 20 पंचे 100 और 100 से 100 नीचे कट जाएगा, ठीक। तो बचेगा 1, तो 5 पहले थी यानी कि 1 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगी, ठीक। 4 में 25% बढ़ाएंगे यानी कि 4 गुणा 25/100, तो 25 चौका 100, ठीक। और 100 नीचे है तो कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक। तो 4 में 1 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी 5, ये 6 है, ये 5 हो जाएगी। इसमें 25% कम करनी है, 2 का 25% कितना होता है, मैं बड़ी डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 1/2 यानी आधा, तो 2 में से हम आधा माइनस करेंगे क्योंकि 25% घटाना है, तो ये 2 में से 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 1.5। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालो, तो 2 गुणा हाइट क्या 1.5, ठीक, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 6 5 11, तो 15 दूनी 30 यानी कि 3 आ जाएगा, और 3 की 11 में करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो पहले 36 थी अब 33 थी, यानी कि 36 में 33 गए तो 3, और 36 गुणा 100, इतने परसेंट की क्या आई कमी आई, ठीक। यानी कि 1/12, 12 से जब इसे हम काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, यानी कि 8 सही 1/3, ये परसेंट मतलब 8 सही 1/3%, इतने परसेंट की क्या पूरे क्षेत्रफल पर, चार दीवार के क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा, इतने परसेंट की कमी आएगी, मतलब 8 से 1/3% की कमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक रहा होगा, तो वो है यानी x/y बराबर 4/5 दिया है, और हमें क्या कह रहा है 7x प्लस 6y बराबर 29 है, तो y का हमें वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा ही सिंपल है, क्या x/y यानी इसके पीछे a मान लो, इसके पीछे a मान लो, यह जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 7 चौक 28 a प्लस 6 y की वैल्यू पुट करेंगे 5a, तो 6 पंजे 30 a बराबर 29, तो 28 और 29 28 और 30 58 58 a बराबर 29, ठीक। 58 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा a की वैल्यू 1/2, ठीक। तो a की वैल्यू 1/2 आ गई, तो y की वैल्यू हमने 5a माना, तो a की वैल्यू 1/2 यानी कि 5, तो ये आ जाएगा 2.5 2.5, ठीक। तो दोस्तों थोड़ा मतलब जो बच्चे वीक हैं शायद किसी के समझ में नहीं आ रहा हो इतना, ठीक। तो शायद आपने कमी करी है कहीं पढ़ने में, नहीं तो ये सब तो समझ में आ जाना चाहिए डायरेक्ट भी आपको। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में एक बार बता देना कि आपके मतलब इतना भी कुछ नहीं आ रहा,
ठीक, मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप मतलब कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते होगे, बस मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो आप बस इस तरीके से देखना कि मेरी अप्रोच और आपकी अप्रोच मिल मतलब सेम है कि नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, एबीसी के बीच यानी कि इतने रुपए का नुकसान, यानी 1152 रुपए का नुकसान एबीसी के बीच बांटना है। कितने रेशो में? 7, 8 और 9 रेशो में। तो एक हिस्सा बताना। तो सिंपल सी बात है, एक हिस्सा 7 और तीनों का जोड़ो कितना हो जाएगा? 8 7 15 9 24। तो ये 1152 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से काटेंगे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ। 24 तिया 72, 24 पंजे 120 होता है, 24 तिया 72, 24 चौका, यार मैं तो 24 चौका 96, 96 4 15 4 19, 19 और 24 अट्ठे, 24 अट्ठे 192। ठीक, ये और 7 की फिर 48 में करेंगे तो 7 अट्ठे 56 को 6 5 5 7 चौक 28 5 33, तो 336 रुपये। ठीक, तो ए का हिस्सा 336। तो यही आपका आंसर आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर चमक रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दो कारों की चालों का अनुपात दिया है 10:11। ठीक, 10:11। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी करती है, मतलब 500 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, तो 50 स्पीड हो जाएगी इसकी। चाल बराबर दूरी बटे समय से, इस वाले फॉर्मूले से। तो दूसरी कार की चाल, तो पहली कार की चाल 50 है और यहाँ 10 दिया, तो यानी 10 की गुणा 5 में हो रही है, तो ऐसे 11 की गुणा 5 में हो जाएगी, तो 55 हो जाएगा। ठीक, तो दूसरी कार की स्पीड क्या होगी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक रहा होगा, ये है बार ग्राफ वाला। ठीक, तो बार आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाता है, जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग है? तो दोस्तों कुछ नहीं है, बस इसमें मतलब जोड़ना है। पांचों की जीडीपी मतलब 125, 100, ठीक, 150, ठीक, 200, ठीक, 100 और 75। ठीक, इन्हें जोड़ो। ठीक, तो 5 और 5 10 की जीरो हासिल 1। ठीक, 7 और 1 8 5 13, 2 15 को 5 का हासिल 1, 1 और 2 3 4 5 6 और 1 7, 750। इसका 1/5 करो, यानी कि 5 से जब डिवाइड करेंगे 750 को, तो क्या आएगा? 5 को 5 2 7 5 पंजे 25, यानी 150। तो 150 देख सकते हैं आप, 150 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक रहा होगा। ठीक, तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को, ठीक, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो आप ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं। ऑप्शन में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2400 पूर्ण वर्ग नहीं होता। 3 से करेंगे तो पूर्ण वर्ग होता है, क्योंकि 1200 की 3 पकड़ेंगे तो आ जाएगा 3600। तो 3600 जो पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट नंबर होता है, वो होता है 60 का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक रहा होगा। दो कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जाती है, मतलब दो तो चेयर प्लस एक क्या है? टेबल। कितने रुपए में? 170 रुपए में खरीदी जाती है। 5 कुर्सी और 4 मेज, यानी कि 5 चेयर, ठीक, प्लस प्लस 5 कुर्सी और 4 मेज, 4 टेबल, 500 530 रुपए में, हाँ 530 रुपए में खरीदी जा सकती है। तो एक कुर्सी की लागत, तो एक कुर्सी की लागत बतानी है। तो सिंपल सी बात है, इस वाले में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें टेबल काटनी है। मतलब इसे किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैं इस तरीके से सोल्व कर रहा हूँ कि हमें टी को खत्म करना है, यानी टेबल को। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और घटा देंगे। तो जब 4 से, यानी कि 4 दूनी यहाँ 8 सी हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 टी हो जाएगा। ठीक, बराबर यहाँ 17 चौका 68, 680 हो जाएगा। ठीक, तो अब 4 टी ये तो खत्म हो जाएगा। 8 में से 5 गए तो 3 सी बचेगा। 680 में से 530 जाएगा तो 8 में से 3 गए 5, 6 में से 5 गए 2, 250 बचेगा। 8 में से 3 गए 5, 6 में से 5 गए 1, 150। 3 से काटेंगे 45 को, 15 को, 3 पंजे 15, 50। सी की वैल्यू 50 आ गई, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 50। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख सकते हैं लाइन ग्राफ वाला सवाल है। पढ़िए ये पूरा सवाल क्या है।
एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है। वह एक रेखारेख के रूप में अपनी प्रगति प्लॉट करता है। रेखारेख इन 6 टेस्ट में प्राप्त किए गए उसके अंकों को दर्शाता है। हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया था? उन छात्रों को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखने में तो इतना लंबा लग रहा है पर है कुछ नहीं। मतलब ये कह रहा है कि 40 से ऊपर मतलब जितने भी अंक प्राप्त किए जिन्होंने, वो कितने बच्चे हैं। तो 40 से अंक प्राप्त करने वाले आपको दिख रहे होंगे। 35 तो नहीं हो सकता, 20 भी नहीं हो सकता, 45 और 48 है। 35 भी नहीं हो सकता, 25 भी नहीं हो सकता, मतलब 45 और 48 तो दो ही है। ठीक, दो ही है, तो इसका ऑप्शन दो इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक रहा होगा। 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि और चक्रवृद्धि के बीच के अंतर। तो मतलब कह रहा है कि 10% का जो साधारण ब्याज होता है 3 वर्ष के लिए वो होता है 30%। ठीक, और 10% का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 33.1%। ठीक, अगर आपको पता हो, अगर आप थोड़ा बहुत भी पहले से पढ़ते हो तो ठीक। तो इसे का अंतर बताना, तो 30 और 33.1 का अंतर बैठेगा 3.1, तो 3.1% निकालना हमें किसका, 2000 का, तो बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 की जब हम 3.1 में करेंगे तो आ जाएगा 62। 62 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर चमक रहा होगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो 11/8 डिवाइड करना है हमें 33/56 से। ठीक, तो आपको पता होगा, तो 11/8 तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ऐसा पलट देंगे 56/33, तो 11×3 = 33, 8 7 56, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 3, 7 बटे 3, तो 7 बटे 3 इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यही इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन थे और ये 20 क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे। तो दोस्तों बताना आप पर ये कितने क्वेश्चन सोल्व हुए, आपने कितने क्वेश्चन ठीक करे।